Welcome back to my channel Farah Yasser Official. How do they feel for you? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे हम पिकअप पाइल कर रहे हैं. पाइल नंबर 1 हो चुकी है, पाइल नंबर 2 का नंबर आ चुका है. तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 के लिए सेलेक्ट किया है उसी में सेलेक्ट कर सकते हैं आप जाके. उसमें मैंने पार्ट नहीं लिखा है, आप जाकर ब्लू कलर का आइकॉन है, आप उसमें देख सकते हैं. देखते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या आ रहा है. हाउ डू दे फील फॉर यू? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. ठीक है. हाउ डू दे फील फॉर यू? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. कामा कार्ड देखेंगे, फीलिंग्स फॉर यू देखेंगे. सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने और अपने पार्टनर को याद करते रहें. ओके, ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओके, बहुत फोकस्ड है आपके पर्सन. अपने मूव करना चाहते हैं इस कंट्री से दूसरी कंट्री पे. बहुत बिजी, हमेशा अपने फ्यूचर को लेके बहुत बिजी रहते हैं आपके पर्सन. उनके पास 2 पार्ट हैं थे, बाहर जाना, स्टेबल होना, या आप. उन्होंने आपको नहीं चूज़ किया, अपना पार्ट चूज़ कर लिया. बहुत रेस्टलेस उनकी एनर्जी में महसूस हो रही है मुझे. ट्रैवल करना, फोकस रहना, फ्यूचर. अब वो सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि अब उनके पास तकरीबन सब आ चुका है. आप दोनों बहुत क्लोज थे, लेकिन आप शादी, या तो आप इंगेज थे या तो आप मैरिड थे या बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे. बट किसी इसमें थे, पार्टनरशिप में इशू था. आप दोनों स्टेबिलिटी चाहते थे, ठीक है, कि अच्छा फ्यूचर हो आप लोगों का. ट्विन फ्लेम सेपरेशन हो या आपकी, बट दे रियली लव यू. जो चीज़ें आपने उनके लिए की हैं वो किसी ने भी नहीं की. हेल्प भी नज़र आ रही है, जिसमें फाइनेंशियल हेल्प. कुछ आपके बीच में बुरा हुआ, या तो उनके दिल में है आपने किया, या आपके दिल में है उन्होंने किया. बिकॉज ये जनरल है, इसमें हम स्पेसिफिक नहीं हो सकते, तो वो तो प्राइवेट में ही हो सकता है. इसके बाद बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए आपके बीच में और उनके बीच में. हर चीज़ को वो हाईलाइट करने लगे उसके बाद, कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, आपने किया. आप भी हाईलाइट करते रहे. बहुत ज़्यादा टॉक्सिक साइड नज़र आने लगी फिर इस रिलेशनशिप में. बहुत ब्लॉकेजेस आपके इस रिलेशनशिप में. अब वो कहने लगे कि ये रिलेशनशिप नहीं चल सकती. मे बी शादी हो तो भी, अगर मैरिड हैं तो भी, इंगेज थे तो भी, या दोस्ती थी तो भी. बहुत ही ड्रेनिंग एनर्जी नज़र आ रही है मुझे पाइल नंबर 2 वालों की इस कनेक्शन को लेके. आप ट्रैप्ड रहते थे इस रिलेशनशिप में. आना जाना, खाना पीना, हर चीज़ पूछ के करो, फिर भी फटे और फसाद. बट वो आना चाहते हैं वापस अगेन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में. और मुझे दिख रहा है कि वो आएंगे ज़रूर. एग्जैक्टली. लेकिन आप अगर आप सोचो मैरिज कंपेयर, वो लेकर आएंगे प्रपोजल. नो, फ्रेश. अगर आप चाहें तो उनके साथ एक फ़्रेश स्टार्ट कर सकते हैं. बिकॉज ना आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, ना अब वो आप पे ट्रस्ट करते हैं. किसी ने तो उनका माइंड ख़राब कर दिया है. वो कौन है वो तो प्राइवेट में पता लगेगा. वो समझते हैं कि जब भी वो वापस आएंगे आप उनका वार्म वेलकम करेंगे. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट फॉर दैट. और वो कुछ ख़ास नहीं कर रहे आपको वापस लाने के लिए. उन्हें पता है कि वो आपको एक पुश करेंगे और आप आ जाओगे, जस्ट लाइक दिस. मे बी वो आपको एक फ्लावर दें, आपको कोई गिफ्ट दें, उनको पता है उससे खुश हो जाते हैं. और मे बी आपको दिया भी है पास्ट में उन्होंने बहुत. एग्जैक्टली. जब लड़ाई होती थी उसके बाद आपको कुछ ना कुछ मिलता था, और फिर आप उस चीज़ को भूल जाते थे. ठीक है. अब हम देखते हैं कि हाउ डू दे फील विद द कामा कार्ड्स. ओके, एंजल्स प्लीज गाइड मी. ओ Jupiter. ओके, ये ट्विन फुल सेपरेशन एज आई टेल यू. वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप दोनों के बीच में. अनफेयर ट्रीट किया आपको आपके पर्सन ने. आपको हमेशा विक्टिम बनाया गया कि तुम्हारी वजह से ऐसी चीज़ हो जाती, तुम्हारी वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ. और आपको समझ में नहीं आता था ये क्यों हुआ है. और ये सेपरेशन ऐसी सडनली हुई है कि आपको समझ नहीं आया कि कैसे हो गई. मुझे लगता है उनका कार्मा उनको ज़रूर हिट कर रहा है. वो सोचते हैं कि आप उनके लिए सोचते नहीं हैं, आप उनकी बात नहीं मानते, समथिंग. और मुझे ऐसा भी दिख रहा है
आप दोनों बिल्कुल कोल्ड फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं हैं आप, बहुत ज़्यादा वो नहीं हैं, यू नो, दे आर कन्फ्यूज एक्चुअली, बट स्टिल वो सोचते हैं आपके लिए। जो ये डिस्टेंस, वो सोचते हैं कि जो इतना डिस्टेंस आ चुका है वो कैसे कम होगा, बहुत ज़्यादा, यू नो, क्योंकि आप दोनों तो बिलोंग करते हैं ना वर्ल्ड से, लेकिन वो गिव अप नहीं कर चुके सिचुएशन में। अब हम देखते हैं कि उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है फ्रॉम द ऑरेकल कार्ड्स। पॉजिटिव रहिए। ओके, कार्ड ने फ्लिप किया है, आई टेक इट। ओह, मैंने अभी आपको क्या बोला कि वो डरते हैं, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, दैट्स द रीडिंग, राइट। आप सोचिए प्राइवेट में क्या होगा अगर आप जनरल ऐसी है तो। एग्जैक्टली, मैंने जो कहा उसे कंफर्म कर दिया इंटरेस्ट के थ्रू। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हाँ, आई वॉन्ट टू टेल हाउ आई फील, दैट्स सी, वो समझते हैं कि अब आपको उनकी ज़्यादा लॉन्गर ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने बहुत कोई झूठ भी बोला आपसे, रिग्रेट होता है उनको इस चीज़ को लेके। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, ये कन्फर्मेशन है कि वट आई सेट इन टू द रीडिंग। सी, अगर आप चाहते हैं हमसे प्राइवेट कॉन्टैक्ट करना फॉर दिस रिलेशनशिप और यू नो नेगेटिविटी रिमूव करवाने के लिए कोई वज़ाइफ के थ्रू, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, बट प्राइवेट रीड्स आर ओनली पेड। वो स्टेप, अब आपको डर लगता है कि वो फिर दोबारा स्टेप बैक ना ले लें। मैं आपके लिए देखती हूँ। ओके, जब वो DTSHI किसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, गाड़ी का नंबर हो सकता है, आ सकता है, या एयर साइन और अर्थ साइन, मैंने आपको बता चुका है, क्यूरियस, जेमिनाई और एरीज हो सकते हैं, ठीक है, और आप लियो, सजिटेरियस या कोई फायर या एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, या वो एयर साइन हो सकते हैं। जनरल है बिकॉज स्पेसिफिक नहीं हो सकती। जो आपके बारे में वो सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो कैसी रही रीडिंग आप मुझे बताइएगा, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम जाते हैं पार्ट 3, पाइल नंबर 3 की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। फराह यासर ऑफिशियल टिकटॉक पे मुझे सब्सक्राइब करते रहें। 10,000 के जब 10,000 हो जाएंगे हमारे अगेन, क्योंकि हमारे दूसरे चैनल पे 14,000 हैं ऑलरेडी, लेकिन उस चैनल पे 10,000 हो जाएंगे तो 5 को फ्री रीड मिलेगी विदाउट सोल्यूशन। थैंक यू सो मच, बाय।